हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखाओं, हमें ये दो रेखाएं दी गई है बच्चों, और हमें इनके बीच की लघुत्तम दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, ये पहली रेखा है आपके सामने और ये दूसरी रेखा दी गई है। इनके मध्य की लघुत्तम दूरी हमें ज्ञात करके बतानी है। प्रश्न को हल करेंगे बच्चों, उसके पहले हम लिखेंगे मुख्य उदाहरण। तो प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण, मुख्य उदाहरण में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं इस बात पे चर्चा करते हैं, और उससे संबंधित सूत्र होता है तो उसे भी लिखते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई पहली रेखा दी गई है इस प्रकार, A1 सदिश प्लस लेमड़ा बी सदिश, और दूसरी रेखा आर सदिश बराबर A2 सदिश प्लस म्यू, और यहाँ दिया गया है बी सदिश। ये मान लीजिए दो रेखाओं के समीकरण है। तो इनके मध्य की जो दूरी होगी जिसे कहते हैं लघुत्तम दूरी। तो लघुत्तम दूरी का जो सूत्र होता है वो आपको याद रखना है। ये होता है A2 सदिश माइनस A1 सदिश, फिर डॉट B1 सदिश और क्रॉस B2 सदिश। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखना है आपको। और बटे में आ जाएगा B1 सदिश क्रॉस B1 है बच्चों, है ना, ये गलत लिख दिया है, सही कर लेते हैं इसको। ये है हमारा B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का परिमाण। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना है। अब आइए यहां से हल करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पहली रेखा की। तो पहली रेखा क्या दी गई है हमें, देखिए, आर सदिश बराबर 8 प्लस 3 लेमड़ा, यहाँ पर है आई कैप, माइनस का 9 प्लस 16 लेमड़ा जे कैप, उसके बाद प्लस का 10 प्लस 7 लेमड़ा, और ये है के कैप। सबसे पहले हम इसको सही रूप में लेके आएंगे। तो आर सदिश बराबर, देखिए बिना लेमड़ा वाले पद कौन कौन से हैं बच्चों। एक तो मिलेगा 8 आई कैप, एक होगा माइनस का 9 जे कैप, और एक होगा प्लस का 10 के कैप, 10 के कैप। उसके बाद लेमड़ा को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ मिलेगा 3 आई कैप, यहाँ पर होगा माइनस का 16 जे कैप और प्लस का 7 के कैप। तो यहाँ देख सकते हो आप कि यहाँ आपको दो मान मिल जाएंगे। सबसे पहले A1 सदिश, A1 सदिश क्या हो गया आपके पास, 8 आई कैप माइनस का 9 जे कैप प्लस का 10 के कैप। और B1 सदिश, B1 सदिश भी आ गया हमारे पास, 3 आई कैप 16 जे कैप 7 के कैप। अब दूसरी रेखा लिख लेते हैं। तो ये होगी आर सदिश बराबर, ये है 15 आई कैप, 15 आई कैप, उसके बाद 29 जे कैप प्लस का 29 जे कैप, और फिर हो जाएगा प्लस का 5 के कैप, प्लस का 5 के कैप। ठीक है, उसके बाद है म्यू, और यहाँ पर है हमारे पास 3 आई कैप, 3 आई कैप, उसके बाद है प्लस का 8 जे कैप, और फिर है माइनस का 5 के कैप, माइनस का 5 के कैप। तो आप कह सकते हो कि यहाँ अगर A2 की बात करें तो A2 सदिश कितना हो गया, 15 आई कैप 29 जे कैप और 5 के कैप। और उसके बाद B2 सदिश हो गया 3 आई कैप प्लस का 8 जे कैप माइनस का 5 के कैप। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। यही है हमारे पास 15 29 5 3 8 -5, 15 29 5 3 8 -5, बिल्कुल सही है।
अब देखो क्या क्या चाहिए हमें, सबसे पहले चाहिए A2 माइनस A1, तो मैं पहले निकाल के रख लेता हूँ बच्चों। हम ज्ञात करेंगे A2 सदिश माइनस A1 सदिश, ठीक है, जिससे कि हमें बाद में सीधा सूत्र में मान रख देंगे हम। तो देखो ये है 8 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 15 में से 8 गए 7 आई के, उसके बाद 29 है, तो 29 में से 9 घटाएंगे तो ये तो जुड़ जाएगा, तो 9 38 हो जाएगा ये, तो प्लस का 38 जे के। फिर यहाँ पर हमारे पास 5 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 10, तो 5 में से 10 गया -5, माइनस का 5 के। अब चाहिए हमें B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश, ठीक है, तो ये सारणी की सहायता से निकलता है, हमें याद है। तो यहाँ पर होगा आई कैप, यहाँ जे कैप, और यहाँ के कैप, ठीक है। इसमें क्या बिंदु हमारे पास 3 - 16 7, 3 - 16 7 लिख लेता हूँ मैं, 3 माइनस का 16 7, और इसमें हो जाएगा 3 8 और माइनस का 5, ठीक है। अब हल कर लेते हैं इसको, तो ये होगा 8 तिया 24 और 16 तिया 48, तो ये 48 भी प्लस का हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप। अब ये पंक्ति और ये स्तंभ हटा देंगे, तो 5 3 माइनस का 15 माइनस का 21, ये जे कैप हो गया, प्लस के कैप, ये पंक्ति और स्तंभ हटा दिया, 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया क्या हो जाएगा 24। ये थोड़ा आई कैप गलत लिख दिया गया बच्चों, उसको देखते हैं एक बार। हाँ बच्चों, इस आई कैप को गलत लिख दिया हमने, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है, इसको भी सही करते हैं। उसके पहले जे कैप को के कैप को लिख लेता हूँ मैं, तो ये होगा 24 प्लस 48, 24 प्लस 48, ठीक है ना। इसको शायद हमने की गलती हो गई है, तो हटाओ इसको, ठीक है। क्या बनेगा देखो, आई कैप के लिए पंक्ति और स्तंभ हटते हैं, हमें याद है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटेगा, तो 16 पंजे 80, प्लस का 80 होगा ये, तो और माइनस 7 8 56, ठीक है। तो अब तो कितना बचेगा 24 आई कैप, इन्हें माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 5 और 1 हो गया 6, और 2 और 1 हो गया 3, तो ये बन गया जे कैप, और इन्हें भी जोड़ लेते हैं, तो ये 8 और 4 12 के 2, 6 और 1 7, और ये हो जाएगा के कैप। ये बन गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, इसका मापांक भी चाहिए बच्चों, ठीक है, तो मैं इसका परिमाण भी ज्ञात कर लेता हूँ। B1 क्रॉस B2 सदिश, और हम इसका परिमाण ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका परिमाण वर्गमूल के अंदर ये आ जाएगा हमारे पास 24 का वर्ग प्लस 36 का वर्ग और प्लस 72 का वर्ग, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं हम। तो 24 का वर्ग बच्चों ये होता है 576, 36 का वर्ग भी हमें याद है, ये होता है 1296, प्लस 72 का वर्ग करके याद नहीं, तो 72 का 72 से गुणा कर लो आप, तो ये हो जाएगा 5184, ठीक है। और जोड़ना भी आता है हमें, तीनों को जोड़ लेते हैं, 7056, और हमें याद है ये तो 84 का होता है बच्चों, तो ये हमारे पास कितना आ गया 84। अब हम लघुत्तम दूरी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि प्रश्न में कहा गया है। तो लघुत्तम दूरी, ठीक है, देख लेते हैं, लघुत्तम दूरी पूछी ना प्रश्न में, जी हाँ, लघुत्तम दूरी पूछी गई है बच्चों। तो मापांक लगा लेते हैं, सबसे पहले A2 माइनस A1 कितना आया देखो, ये हमारे पास A2 माइनस A1 आता है 7 आई कैप, 7 आई कैप, उसके बाद है 38 जे कैप, और माइनस का 5 के कैप, माइनस का 5 के कैप। उसके बाद B1 क्रॉस B2 कितना आया, ये आया हमारे पास 24 आई कैप, 24 आई कैप, उसके बाद है प्लस 36 जे कैप, 36 जे कैप, और प्लस है 72 के कैप, ठीक है। और बटे में इसका परिमाण है जो हमने पहले ही ज्ञात कर रखा है, जो कि किसके बराबर है, यह है 84 के बराबर, ठीक है।
आगे हल कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करता हूँ बच्चों, देखो यहाँ 12 के पहाड़े में आ रहा है तो 12 कॉमन ले लेते हैं, तो थोड़ा गुणा करना हमारा लिए आसान हो जाएगा। तो 12 को तो मैंने कॉमन ले लिया है ऐसे। तो ये होगा 7i प्लस का 38 जे और माइनस का 5 ये हो जाएगा। और 12 कॉमन लिया तो बाहर दूना 24, 2i बाहर दिया 36, 3 और बाहर छंग 72, तो ये हो जाएगा 6 और बटे में कितना है, बटे हमारे पास है 84। और गुणा कर लेते हैं, देखो तो 12 के पढ़े से ये तो 7 बार कट जाएगा, 12 7 84 होता है। इसका गुणा कर लेते हैं, 7 दूनी कितनी हो जाएगा 14। ठीक है, 38 का 3 से गुणा कर लेते हैं बच्चों, तो 8 तिया 24 के 4 और 3 तिया 9 10 11। ठीक है ना, यही बनेगा। 38 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 8 24 के 4 बचेगा 2, 3 तिया 9 और 2 11। और माइनस का कितना हो जाएगा 30, 6 पचाम 30 और बटा 12 7 84। ठीक है, अब 114 और 14 28 बच्चों। ठीक है, मैं सीधा यहाँ उत्तर लिख देता हूँ। देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 14 और 14 28। तो 28 तो कट ही जाएगा, 2 बचेगा तो 98 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 98 और बटे में कितना है 7। तो देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, इकाई। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है, 14 इकाई है उनके मध्य की न्यूनतम दूरी। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।